सुखीला लाला की दुकान बाजार के एकदम बीचों बीच थी। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक हलवाई नई दुकान खोलता है। उसके यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर बड़े बड़े मजेदार समोसे बनते, जलेबी बनती, लड्डू, रसगुल्ले और बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती और पूरी खुशबू लाला जी की दुकान तक आती। यह बात देखकर लाला जी के मुंह में हमेशा पानी आता रहता और लाला जी जाकर वहाँ पर खूब मजे से लड्डू, समोसे, कचौरी और जलेबियाँ खाते। मजा आ गया भाई, तुमने यहाँ दुकान खोलकर बड़ा अच्छा काम किया। अब तो घर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी बीवी तो कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। अरे तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले भाई क्या बताऊं, सबसे अच्छे हैं। और हाँ, कल इमरती जरूर बनाना, बहुत दिन हुए मैंने खाए नहीं। बिल्कुल लाला जी, कल जरूर बन जाएगी इमरती आपके लिए। अब लाला जी के खूब मजे आते। लाला जी अपनी दुकान पर ही लजीज खाने के व्यंजन मंगाते रहते और खाते रहते। जो भी ग्राहक आता वो हैरान हो जाता यह देखकर कि लाला जी हर समय बस खाते ही रहते हैं। लाला जी की पत्नी उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि लगातार लाला जी का वजन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उसने कहा, अजी सुनते हो, तुम्हारा ये वजन कैसे बढ़ रहा है? मैं तो तुम्हारे खाने पीने का काफी ख्याल रखती हूँ। खाने में तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती, बस कुछ बूंदे डालती हूँ ताकि तुम्हारा वजन ना बढ़े। लेकिन तुम्हारा वजन तो लगातार बढ़ रहा है। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो जो दुकान पर भेजती हूँ? अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो वो सारा खाना खाता हूँ जो तुम भेजती हो। कैसी बातें कर रही हो? लाला जी जो भी खाना उनकी पत्नी भेजती थी उसे नौकरों को खिला दिया करते थे। कौन खाए ये रूखा सूखा? मैं तो जलेबी इमरती खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी चुपके से उनकी दुकान के पास आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाला जी लगातार सामने के हलवाई से सामान मंगवाकर खाते ही जा रहे हैं। अब लाला जी की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई कि इसी कारण लाला जी का वजन लगातार बढ़ रहा है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन लाला जी को रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है और वो कहता है, अरे लाला जी, आपका वजन तो लगातार बढ़ रहा है। ये आपके लिए अच्छा नहीं। लगता है आप खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और मैंने आपको कई दफा दुकान पर इमरती चाट वगैरह खाते देखा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। संयम से खाना भी इंसान का कर्तव्य है, नहीं तो बहुत जल्द आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ आप जुग जुग जिए, इसीलिए समझा रहा हूँ। लाला जी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और अपनी दुकान के सामने शीशे के दरवाजे लगाए ताकि हलवाई के यहाँ जो भी पके उसकी खुशबू उनकी दुकान तक न आए, नहीं तो उनका मन ललचा जाता था। लकड़ी की काठी। मुकेश एक बहुत ही ईमानदार बढ़ई था। उसके 3 बच्चे थे, सोना, गुड्डू और चिक्की। तीनों बच्चे खेलने के लिए हमेशा घर के आंगन में शोर किया करते थे। तब मुकेश उन्हें कहता, जाओ बाहर जाकर खेलो। पर बाहर कहाँ जाएं पिताजी, माँ ने मना किया है। आप इन्हें बाहर क्यों भेजने के लिए कहते हैं? आप जानते नहीं महामारी फैली हुई है, घर में ही खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इनसे कहो कि शोर कम करें। चलो बच्चों, शोर करना बंद करो, चलो बैठकर पढ़ाई करो। तीनों बच्चे जब भी खेलते आंगन में झगड़ा हो जाता। तुझे कहा था ना पहले मेरी बारी है। दीदी, तुम हमेशा ऐसा करती हो, आज मेरी बारी पहले है। तुम दोनों ऐसा करते हो, मैं छोटा हूँ इसलिए मेरी बारी कभी पहले नहीं आती। तीनों का झगड़ा देखकर मुकेश बहुत परेशान था। हे भगवान, ये बच्चे कब सुधरेंगे? पिताजी, मुझे कुछ खिलौने चाहिए। हाँ बेटा, मैं ला दूंगा। मगर कब? आप हमेशा कहते हैं लेकिन लाते नहीं। मुकेश अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए बची हुई पुरानी लकड़ी से एक लकड़ी की काठी बनाता है और उसके ऊपर एक घोड़ा बना देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, ये बहुत अच्छा है, मैं बैठूंगी।
नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मेरी बारी, मैं सबसे छोटा हूँ। तीनों बच्चे फिर से लड़ने लगते हैं। अरे अरे बच्चों, बस बस, एक एक करके खेलो। देखो जी, लड़ाई तो फिर बढ़ गई है। बात नहीं, मैं 2 लकड़ी की काठी और घोड़ा और बना दूंगा। मुकेश और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बच्चों के पास जब तीनों के पास अपनी अपनी काठी हो जाती है तो तीनों मजे से खेलते हैं और उसी पर बैठकर अपना अभ्यास स्कूल का याद भी करते हैं। पिताजी, ये काठी मुझे बहुत पसंद है। मन करता है इस पर बैठकर ही सारे अभ्यास याद कर लूं। स्कूल की कविताएं भी मुझे इस पर बैठकर ही याद होती हैं। अजी सुनते हो, ये आस पड़ोस की जितनी भी औरतें हैं ना, सभी तुम्हारी काठी की बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी तुम्हारे बच्चे इतने आराम से खेलते हैं, शोर शराबे की तो आजकल आवाज ही नहीं आती। मैं कह रही थी अगर आपके पास कभी समय हो तो शीला और मंजू के बच्चों के लिए भी अच्छी सी लकड़ी की काठी बना दो। बच्चे उस पर खेलकर बहुत खुश रहते हैं। और जानते हो, स्कूल का सबक याद करना तो जैसे उंगलियों का खेल हो गया है। बैठे बैठे हिलते रहते हैं और सबक याद कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ आज तक का ये तुमने सबसे अच्छा काम किया है। अरे इसमें कौन सी खास बात है, बच्चे तो सभी के एक समान होते हैं। मैं बना दूंगा सबके लिए लकड़ी की काठी का घोड़ा। और इसी तरह अब मुकेश बढ़ई को लोग काठी वाला के नाम से जानने लगे और वो कई तरह की काठियां बनाकर बाजार में बेचने लगा और हर किसी बच्चे के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। चूहे का विशाल मिर्च। चिक्की चूहा और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के अंदर एक बिल बनाकर रहते थे। उनके आसपास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई थी जहाँ पर वो खेती करते और अपने बच्चों को भी खेती करना सिखाते थे। चलो आओ बच्चों, चलकर आज खेती करते हैं। आज हम मिर्च का बीज बोएंगे। क्या कहा? मिर्च का बीज? हाँ, चलो तैयार? हाँ, तैयार। चूहा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जाकर मिर्च के बीज बोने लगता है और अपने बच्चों से कहता है, आज से हर रोज तुम दोनों भाई यहाँ आओगे और इन मिर्चों को पानी दोगे। बहुत जल्द यहाँ पर हरी हरी मिर्चें हो जाएंगी और कुछ बाद में लाल हो जाएंगी। जानते हो, जब हम उन मिर्चों को अपने खाने में डालेंगे तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। बीज डालने के बाद दोनों चूहे के बच्चे हर रोज वहाँ आकर पानी डालते। धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे और छोटे छोटे मिर्च के पेड़ धीरे धीरे अब बड़े होने लगे। वाह बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से इनकी देखभाल की है। बहुत जल्द इनमें मिर्चें आएंगी और फिर हम बहुत बड़ी एक दावत रखेंगे। सभी बहुत खुश थे। दोनों भाई अपने पौधों की खूब देखभाल करते। एक सुबह जब दोनों अपने खेतों में पहुँचे तो वो हैरान रह गए। अरे वाह, देखो भाई, कितने सुंदर सुंदर मिर्च निकले हैं। चलो चलो माँ और पिताजी को बताते हैं। दोनों जाते हैं और अपने मम्मी पापा को लेकर आते हैं। पिताजी, आप पहले मेरी बात सुनिए, मेरे साथ चलिए। क्या बात है? माँ, वहाँ चलकर देखो, इतनी विशाल मिर्च हुई है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या कहा? बड़ी विशाल मिर्च? हाँ। चूहा पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर विशाल मिर्च को देखता है। विशाल मिर्च इतनी बड़ी थी कि चारों चूहे उसे खींचकर तोड़ ही नहीं पा रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो मिर्च टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब चूहे ने कहा, मैं तो थक गया हूँ, हट जाओ बच्चों। ये सच में बहुत विशाल मिर्च है। मुझे अपने दोस्त की मदद लेनी होगी। मैं अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता हूँ। चूहा अपने दोस्त बंदर को बुलाकर लाता है और बंदर की सहायता से दोनों मिर्च को तोड़ लेते हैं। तब बंदर कहता है, अरे वाह दोस्त, इतनी बड़ी विशाल मिर्च आज तक मैंने भी नहीं देखी। लगता है तुमने बहुत मेहनत से मिर्चें उगाई हैं। इसे तो नुमाइश के लिए रखना चाहिए। तुम दावत के लिए बाकी मिर्चों का इस्तेमाल करो और इसके दर्शन के लिए लोगों को बुलाओ और दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत से इन मिर्चों को उगाया है। क्या सच में
हाँ हाँ, क्यों नहीं। चूहा बहुत खुश हो जाता है, अपने जंगल के दोस्तों को खाने पर बुलाता है और बड़ी मिर्च देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और छोटी छोटी मिर्चों का खाना खाकर सब बहुत मजे उड़ाते हैं।